एक बार बादशाह अकबर ने बीरबल अन्य खास दरबारी के साथ बैठे खाना खा रहे थे। तभी उसकी नज़र अपने दरबारी की बढ़ती हुई तोंद की ओर गई। उनको मजाक करने की सूझी। उन्होंने कहा, अगर किसी को तर माल खाने को मिले तो वह अवश्य ही मोटा हो जाएगा। यह सुनते ही दरबारी भाप गए कि बादशाह अकबर का इशारा उनकी तोंद की तरफ है। उधर बीरबल की भी तोंद कुछ समय से थोड़ी निकल आई थी, तो उनको भी बादशाह का यह मजाक कुछ अटपटा सा लगा। बीरबल की नज़रें दरबारी से मिली तो उनकी शक्ल बता रही थी कि वो बीरबल से कहना चाहते थे कि कृपया आप हमारी और अपनी बेइज्जती का बदला बादशाह से किसी प्रकार लीजिए। बीरबल ने उनकी आंखों में समझा दिया कि वो निश्चित रहे। तब बीरबल बादशाह से बोले, नहीं महाराज, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कोई तर माल खाकर मोटा हो जाएगा, ऐसा निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता। बादशाह अपनी बात बीरबल द्वारा काटे जाने से खिन्न हो गए और बोले, बीरबल, क्या तुम यह साबित कर सकते हो? बीरबल बोले, जी महाराज, मैं यह बिल्कुल साबित कर सकता हूँ। बादशाह ने बगीचे में बंधी हुई बकरी को देखते हुए कहा, तो ठीक है बीरबल, तुम इस बकरी को ले जाओ। इसके खाने पीने के लिए तर माल का इंतजाम हम करेंगे। हमारे सैनिक की निगरानी में तुम खुद इसे तर माल खिलाओगे। 6 महीने के बाद उसका वजन करेंगे। यदि आज के वजन से ज़्यादा निकला तो तुम्हारी खैर नहीं, वरना हम तुम्हारी बात मान जाएंगे। बकरी बीरबल के घर भिजवा दी गई। अकबर के अवशेष 4 सैनिक तर माल यानी कि हर चारे के साथ साथ काजू, बादाम, देसी घी इत्यादि लेकर बकरी के लिए लेकर पहुंच जाते। उन सैनिक की उपस्थिति में बीरबल को यह सब बकरी को खिलाना होता। जब बकरी पेट खा चुकी होती तभी वो सैनिक वहां से लौटते। इस प्रकार 6 महीने भी बीत गए और वह दिन भी आ पहुंचा जब बीरबल को उस बकरी को लेकर दरबार में उपस्थित होना था। बीरबल उस बकरी की दरबार में लेकर आ गए। बकरी का वजन किया गया, पर क्या बकरी का वजन तो पहले से काफी घट गया था। तभी दरबारी ने चैन की सांस ली। अकबर यह देखकर हैरान थे और बोले, भाई बीरबल, तुम्हें मानना पड़ेगा, आखिर हम हारे तुम जीते, पर यह तो बताओ कि तुमने किया कैसे? बीरबल बोले, बहुत सरल था महाराज। जहां आपका मानना था कि तर माल खाने से किसी की तोंद निकल जाती है, वही मेरा मानना था। सेहत में सुधार केवल बेफिक्री खाने से ही आता है। अपने सैनिक के सामने तर माल खिलने के बाद मैं इस बकरी को चिड़ियाघर में शेर के पिंजरे में बांध आता था। जहाँ शेर पिंजरे में होने की वजह से उसे खा तो नहीं पाता था, पर इस पर बार बार झपटता रहता था। शेर के बार बार इस पर झपटने से सारी रात बिना सोए बहुत डरी सहमी रहती थी, जिसके कारण यह मोटी होने के बजाय दुबली होती गई। अकबर समझ गए कि एक बार फिर बीरबल ने उनको अपनी बुद्धिमत्ता को परिचय दे दिया। अकबर यह सोच ही रहे थे, तभी बीरबल ने कहा, गुस्ताखी माफ जापना, पर तोंद तो आपकी भी निकल आई है। बीरबल की बात सुनकर सभी दरबारी मन ही मन मुस्कुराने लगे। बादशाह अकबर कहा लगाकर हंसने लगा।